मसीह यीशु के जलाली और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मसीह यीशु आप सबको बरकत दे। हाय, हम खुदा का शुक्र करते हैं कि ये एतवार का दिन जो खुदा ने हमें अता किया है और यीशु मसीह ने हमें बख्शा है कि हम उसकी इबादत करें, हम उसकी परस्तिश करें, उसकी आवाज़ को, उसके कलाम को सुने। तो आज हम खुदा के कलाम में से यशायाह की किताब में से और उसका 36वां बाब है और ये पहली आयत से हम खुदा के कलाम को हम सीखेंगे। कलाम में यूँ लिखा है, उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावंद से दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कर मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ और जो तेरी नज़र में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया। तब खुदावंद का ये कलाम यशायाह पर नाजिल हुआ कि जा और हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे, सो देख मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए भाई से बरकत हो, निजात का भाई हो। और आज हम खुदा के कलाम में से चंद बातें जो कि वो हम सीखेंगे कि हिजकिय्याह बादशाह उसकी दुआ के ऊपर हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। उसकी दुआ जो है कि जब उसने दुआ की है तो उसने कैसे दुआ की है। और पहली आयत पर जब हम गौर करते हैं तो ये कहा कि उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। हिजकिय्याह बादशाह जो है कि वो मरने के करीब कि वो चला गया, क्योंकि ऐसी बीमारी उसके जिस्म में, उसके बदन में थी कि उस बीमारी की वजह से कि वो मरने के करीब कि वो चला गया, मरने के करीब चला गया। ये बीमारी जो है कि ये जानलेवा बीमारी थी और इस बीमारी की वजह से ही कि वो मरने के करीब कि वो चला गया। और जब मरने के करीब चला गया तो यशायाह नबी आमोस का जो बेटा था उसके ऊपर कलाम जो है कि वो नाज़र होता है, कि खुदा जो है उसके ऊपर वो अपने कलाम को नाज़र फरमाता है, नाज़र करता है। और ये कलाम जो था ये हिजकिय्याह बादशाह के लिए था, ये कलाम। और हिजकिय्याह बादशाह के लिए कलाम जो है कि यशायाह नबी को जो आमोस का बेटा है यानी कि उसको ये कलाम जो है कि खुदा देता है और उसके ऊपर ये कलाम नाज़र करता है। और खुदा जो है अपने बंदा को, नबी को, पैगंबर को कि ये कहता है, फरमाता है कि उसके पास उससे कह कि खुदावन यूं फरमाता है, कि खुदावन यूं फरमाता है, यूं कहता है कि अपने घर का तो इंतजाम कर ले, अपने घर का इंतजाम कर ले कि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। ये कौन कह रहा है? ये खुदा कह रहा है। यशायाह नबी की मार्फत उसको कलाम देकर, उसको पैगाम देकर कि खुदा कह रहा है कि जा हिजकिय्याह बादशाह को जाकर ये कह, उसे फरमा कि खुदा यूं फरमाता है कि तू मर जाएगा और बचने का नहीं।
कि तू अपने घर का इंतजाम कर, किसी ना किसी को अपनी जगह पर के मुकर्रर कर, किसी ना किसी को अपनी जगह पर मुकर्रर कर कि तू मारी जाएगा और बचने का नहीं। वो पहले ही अपनी बीमारी की वजह से वो बहुत परेशान है और वो फिक्रमंद है, मैं कैसे सेहतयाब होऊंगा, मैं कैसे शफायाब होऊंगा और कैसे मैं चारपाई से यानी कि मैं उठूंगा और मैं दोबारा कैसे बहाल यानी कि मेरा बदन होगा। वो पहले ही काफ़ी परेशान है, ऊपर से पैगाम आता है खुदा की तरफ से कि तू मारी जाएगा और बचने का नहीं। तो उसकी हालत कैसी होगी जब उसने ये पैगाम सुना होगा? जब उसने ये पैगाम सुना होगा तो वो उसकी हालत कैसी होगी? वो पहले से भी ज़्यादा क्या फिक्रमंद होगा, परेशान होगा। लेकिन मैं कहूँगा कि जैसे ही उसने ये पैगाम सुना, जैसे उसने ये कलाम उसको मिला, तो यशाया पैगाम देकर वो वापस चला जाता है। पैगाम देकर इसके बादशाह को वो वापस चला जाता है। मैं कहता हूँ कि ये बड़ी दिलेरी की बात है कि बादशाह के सामने, उसके महल में उसके सामने खड़ा होकर कि उसको ये बात कहना कि तू मारी जाएगा और बचने का नहीं है। ये बड़ी एक, मैं कहना हूँ कि दिलेरी की बात है, हिम्मत की बात है। क्योंकि अगर वो बादशाह दुनियादार होता, दुनियावी होता, तो मेरा ख्याल है कि उसको वो पकड़ लेता या हुक्म देता, वो अपने मुलाजमों को, अपने नौकरों को वो हुक्म देता कि इसको पकड़ो, कैद में डाल दो और इसने ये मेरे बारे कहा है। लेकिन वो ये इसका बादशाह जो है ये खुदा परस्त है, ये खुदा के साथ चलता रहा है, ये खुदा की हजूरी में चलता रहा है और इसके दिल में खुदा का खौफ था और ये खुदा को जानने वाला है, खुदा को जानने वाला है, खुदा को ये समझने वाला है। इसलिए तो उसने यानी कि कलाम को सुना और उसकी आवाज़ को सुना और उसके बाद कलाम को सुनकर उसने क्या किया, देखिए जरा उसने किया है। लिखा है, तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया। क्या किया? अपना मुंह दीवार की तरफ किया। चारपाई पर जब वो पड़ा हुआ है, बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, उसने रुक जाए कि वो बदरा है, रुक बदरा है और मुंह की तरफ उसने रुक किया है, मुंह की तरफ रुक किया है। लिखा है कि खुदावंद से दुआ की। हालेलुया, कि खुदावंद से दुआ की। इससे हम सीखते हैं कि वो खुदा को जानता था, खुदा को जानता था कि इसलिए उसने खुदावंद से दुआ की है। और लिखा है और कहा, तीसरी आयत, कहा, ऐ खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ और जो तेरी नजर में बड़ा है वो ही किया है और इसकिया जार जार रोया। क्या लिखा है? पहले उसने दीवार की तरफ रुख किया, फिर उसने दुआ की, फिर खुदा से वो मुखातब हुआ और दुआ में कहना शुरू कर दिया कि ऐ खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। क्या खुदावन? मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मैं तेरे आगे मुनाजात करता हूँ कि याद फरमा। खुदा को कह रहा है, यहोवा को कह रहा है कि बादशाह के बादशाह को कह रहा है, मालिकों के मालिक को कह रहा है कि याद फरमा है। लेकिन खुदा को याद है, खुदा को याद है कि इसका बादशाह जो है ये मेरी हजूरी में चलता रहा है, ये मेरे साथ चलता रहा है और मेरी नज़र में जो अच्छा था, जो मुझे पसंद था, इसने वही किया है, इसने वही किया है। लेकिन इसका बादशाह जो है कि वो खुदा को याद दिलाता है कि याद फरमा कि मैं तेरी हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ।
मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। जो तेरी नजर में भला है, अच्छा है, तुझे पसंद है, जो तुझे अच्छा लगा है, अच्छा लगता है, तुझे पसंद है, मैंने वही किया है। उसने ये किया था, उसने यानी कि तमाम जो बुत थे उनको तोड़ डाला था, और क्योंकि ये खुदा के खिलाफ थे, यानी कि उसके दौर में, उसके ज़माना में, उसकी हुक्मरानी के दौरान इसके बादशाह ने यानी कि जो बुत परस्ती जो थी, यानी कि जो बुत थे, यानी कि उनको तोड़ा हुआ था, उनको तोड़ दिया है। ये खुदा के खिलाफ थे, ये खुदा के मुखालिफ था कि खुदा नहीं चाहता कि लोग जो है वो बुत परस्ती करें और बुतों की इबादत करें। और इसकिया ने, बादशाह ने ये काम किया था, और खुदा को याद कि वो दिला रहे। याद रखें, आज अगर हमें कोई बीमारी आ जाती है, या कोई कमजोरी आ जाती है, या हमारे सामने कोई मुश्किलात आ जाती है, कोई हालात ऐसे हो जाते हैं, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके बादशाह की तरह हमें खुदा की हजूरी में आने की जरूरत है। हालेलुया। उसके पास आने की हमें क्या है, जरूरत है। उसके आगे झुकने की हमें जरूरत है, उसके आगे दुआ करने की जरूरत है, उसकी तरफ रुख करने की जरूरत है। कि जब हम यानी कि उसकी तरफ रुख करेंगे, उसकी तरफ रुजू करेंगे, उसकी तरफ आएंगे, उसके आगे हम दुआ करेंगे, उसके आगे मुनाजात करेंगे, उसको हम बताएंगे कि मैं इस मुश्किलात में हूँ, कि मैं इस बीमारी में हूँ, मैं इस मुसीबत में हूँ, मेरे हालात ऐसे हैं, तो खुदा सुनेगा। और खुदा क्या करेगा, खुदा यानी कि वो बदल देगा, खुदा दुआ सुनेगा, खुदा रहाई देगा, खुदा यानी कि वो बचा लेगा। हालेलुया, हालेलुया, वो बचा लेगा। यहाँ पर कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है, लिखा है इसके जार रोया है, कि वो जार यानी कि यसाया नबी के पास, उसके पास जाने के बाद जो है कि वो जार जो है द्वार की तरफ रुक करके वो रोता रहा, जार कि वो रोता रहा, आंसू बहाता रहा। और कलाम लिखा है, 4 पर गौर करें, लिखा है तब खुदावन का ये कलाम यसाया पर नाज़िल हुआ कि जा हिजकिय्याह से कह कि खुदावन तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे, सो देख मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी दोबारा कलाम जो है यसाया पर नाज़िल होता है। ये भी पैगाम किसके लिए था, हिजकिय्याह बादशाह के लिए, हिजकिय्याह बादशाह के लिए ये कलाम था, पहले भी उसके लिए ही, बाद में भी उसके लिए ही है। और यसाया को कहता है कि जा, कि मेरे हिजकिय्याह बादशाह के पास जा और जाकर कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा कि यूं फरमाता है, कि यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी, कि मैंने तेरी दुआ सुनी, जो पीछे कि उसने दुआ की है। हालेलुया, कि जो उसने पीछे दुआ की है, जो पीछे कि वो जार रोया है, आंसू बहाए हैं, कि खुदा ने हिजकिय्याह बादशाह पर जाहिर किया कि मेरे बंदा के पास, इसके बादशाह के पास, मेरी कौम के पेशवा के पास कि जा और जाकर उसको ये कह, जाकर उसको ये बता कि तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे, मैंने तेरी दुआ सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, कि जो तू मेरी हजूरी में झुककर, मेरी हजूरी में झुककर कि जो आंसू बहाए हैं हो वो मैंने देखे हैं, वो मैंने देखे हैं। खुदा रहम से भरा हुआ है, खुदा तरस से भरा हुआ है, कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता कि बीमारी में मर जाए, है। यानी कि खुदा अपने लोगों से क्या करता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है, और वो खुदा उसको कहता है कि मैंने तेरे आंसू देखे, सो
देख मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा। जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए मैं क्या करूंगा? सिर्फ शफा नहीं, सिर्फ सेहतयाबी नहीं, तेरे बदन को बहाल करने के लिए नहीं, कि मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। तेरी 15 बरस उम्र और बढ़ा दूंगा। तो मुझे बताएं कि जब ये पैगाम उसके पास पहुंचा होगा, ये कलाम उसके पास यानी कि पहुंचा होगा, तो उसने सुना होगा, तो उसकी खुशी की कोई इंतहा होगी? नहीं, उछलता होगा, उछलता होगा कि मेरी दुआ मेरे लिए शफा का सबब बन गई। हालेलुया। मेरी दुआ जो है, मेरी आंसू दुआ में बहाना जो है, कि वो मेरी सेहतयाबी का सबब बन गई है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखे, आज भी मैं कहता हूँ हमें ऐसी दुआ की ज़रूरत है, और ऐसे दुआ की जाए कि जिसका फौरन जवाब जो है कि वो खुदा की हजूरी में आ जाए और हमें मिल जाए, हमारा ईमान मजबूत हो जाए, हमारा ईमान जो है कि वो बढ़े, और हम दूसरों के लिए गवाही का सबब जो है कि वो ठहरे हमें। हालेलुया। यानी कि ऐसी दुआ जो है कि खुदा चाहता है, खुदा चाहता है। आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ दुआ जो है कि वो करते जरूर है, लेकिन वो दुआ जो खुदा चाहता है, जिस तरह खुदा चाहता है, हमारी दुआ वैसे नहीं है। हमारी दुआ वैसे नहीं है। हमें दुआ जो है, आज हमें ये नमूना, हमें यहाँ पर हमें एक सबक मिलता है इसकी बादशाह से, हमें सबक मिलता है। हमें इसकी तरह जो है कि हमें बनना चाहिए। है बीमारी में, है मुसीबत में, है दुख में, है अजियत के अंदर है, लेकिन इसने फिर भी हिम्मत की है, फिर भी हिम्मत की है, आया है खुदा की हजूरी में, और इसने दुआ की है, आंसू पाया। हमें भी हिम्मत करने की क्या है? जरूरत है। हमें भी है आने की जरूरत है, और ऐसे ही दुआ करने की जरूरत है, ताकि खुदा मजबूर हो जाए जवाब देने पर। हालेलुया। खुदा जवाब देने पर मजबूर हो जाए, और खुदा यानी कि कहे कि हाँ भी वाकई मैं इसकी दुआ का क्या करूं? जवाब दूं, है, ताकि हो लोग सुने, है। तो खुदा इसकी उम्र को 15 बरस बढ़ा देता है। हाय, मैं कहूँगा कि हमें भी आंसू बहाकर, अगर कोई काम रुके हैं, या हमारी खिदमत रुकी है, या हम भर नहीं रहे, हाय, हम इसकी बादशाह की तरह हम खुदा की हजूरी में दुआ करें, आंसू बहाए, रूह के साथ दुआ करें, और सच्चाई के साथ दुआ करें। खुदा जो है वो हमारी दुआओं का जवाब देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जो है वो आपको इस चंद बातों से, इस पैगाम से, वो मुझे और आपको वो बड़ी ब्लेसिंग और बरकत दे। आमीन।